तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, आपकी एक्टिव पावर क्या होता है, एपरेंट पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आपका कोई एक जनरेटर सिस्टम में जिसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है, 400 वोल्ट दे रखा है, और वो क्या कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है। और जो आपका लोड जो है वो क्या है, आपका प्योरली रजिस्टिव लोड है। सिर्फ आपका क्या है, प्योरली रजिस्टिव, मतलब यहाँ पे एक लोड आपका क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। तो बताना, जब आपका लोड प्योरली रेजिस्टिव होता है तो रेजिस्टिव के केस में आपके करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या होता है, जो थीटा होता है वो क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है, राइट। दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो बताना, यहाँ से जो आपका एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। √3 इंटू VI कॉस थीटा, राइट। और Q क्या होता है आपका √3 VI साइन थीटा, राइट। 3 फेज सिस्टम के लिए आपका क्या होता है √3 VI कॉस थीटा। और ये क्या होता है, क्यू आपका रिएक्टिव पावर क्या होता है √3 VI साइन थीटा। तो बताना, यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू क्या है 0 है तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन 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 0 क्या होता है 0 होता है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रही है 0 आ जा रही है। और एक्टिव पावर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 120 किलो वॉट दे रखी है। तो यहाँ से एपरेंट पावर कितना निकल जाएगा, एपरेंट पावर क्या होता है P² प्लस Q², राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √120 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 120 kVA, राइट। समझ गए यहाँ तक। अब देखो, यहाँ से हम लोग करंट निकालना चाहते हैं, तो करंट आपका कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा P अपॉन क्या हो जाएगा √V कॉस थीटा, यही होगा। अब देखो, आपका क्या है, P आपका कितना दे रखा है 120 किलो वॉट, √3 इंटू वोल्टेज कितना है 400 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 0। तो कॉस कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 173 आ रही है। तो ये कितना करंट यहाँ से जा रहा है आपका 173 एम्पियर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई। अगर अगर सेकंड केस में मैं क्या करती हूँ कि आपका जो यहाँ पे हमने जो लोड लगाया था वो कैसा था, प्योरली रेजिस्टिव था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम क्या कर देंगे, आपका इंडक्टर भी कनेक्ट कर देंगे, राइट। आपका क्या हो जाएगा इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड होंगे सर्किट में। तो फिर देखो क्या होता है, जब प्योरली क्या था, प्योरली रेजिस्टिव लोड था, तो उस वक्त करंट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 173 आ रहा था, राइट, 173 एम्पियर। अब देखो, अब हमने क्या किया, आपका सेम जनरेटर है जिसका वोल्टेज कितना है आपका 400 वोल्ट है, राइट। यहाँ पे क्या लोड में आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और साथ में एक इंडक्टर भी क्या है कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे जो थीटा आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 57 डिग्री, क्योंकि आपका करंट और वोल्टेज, अगर आपका याद करो जब आरएल सर्किट होता था तो उस वक्त करंट और वोल्टेज क्या दोनों सेम फेज में होते थे, नहीं। इंडक्टर के कारण आपका वोल्टेज क्या करता था, लैग करता था। तो यहाँ से आपका थीटा मान लो कितना मैंने अज्यूम कर लिया 53 डिग्री, समझ गए। तो यहाँ से आपका जो पी आ रहा है वो कितना दे रखा है 120 किलो। आपको क्या दे रखा है, एक्टिव पावर दे रखा है। और ये सर्किट दे रखी है, ये आपका रेजिस्टिव मतलब आरएल लोड लगा हुआ है इसमें, और आपको क्या दे रखा है, एक्टिव पावर दे रखा है, राइट। तो यहाँ से आप सबसे पहले करंट निकालो, पी क्या होता है √3 VI कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से आपका आई कितना हो जाएगा बताना, यहाँ से आई क्या निकालोगे आप, P अपॉन √3 इंटू V इंटू कॉस थीटा, राइट। पी आपका कितना दे रखा है 120 किलो वोल्ट, सॉरी किलो वॉट, √3 इंटू वी आपका कितना है 400, कॉस 53 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कॉस 53 आपका हो जाएगा 0.6। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 288। यहाँ से आपका क्यू क्या निकल जाएगा, वी ये क्या हो जाता है आपका 3 इंटू वोल्टेज 400, करंट कितना आ रहा है 288 इंटू क्या हो जाएगा आपका
साइन अप्रॉक्स कितना आएगा 160 kV किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एपरेंट पावर होगा वो क्या हो जाता है, एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जा रहा है आपका, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो आपका क्या हुआ, आपने जब फर्स्ट केस आपने लिया था उस वक्त आपकी थीटा क्या था, थीटा की वैल्यू क्या थी, 0 थी, राइट। मतलब कॉस थीटा आपका कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस 50 क्या है, कॉस 53 कितना हो जाएगा आपका 0.6। अब क्या क्या आपका आपने देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर फैक्टर आपका कितना था, 1 आ रहा था, अब आपका पावर फैक्टर कितना आ रहा है, 0.3। जैसे ही आपने पावर फैक्टर डिक्रीज किया वैसे ही आपका करंट क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि जब फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, जब आपका पावर फैक्टर क्या था 1 था, उस केस में आपकी करंट की वैल्यू क्या थी 173 थी। अब आपका पावर फैक्टर क्या हो गया 0.6 हो गया, तो उस वक्त करंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 288 आ गई, 88 एम्पियर आ गई, राइट। तो करंट यहाँ पे क्या हो गया आपका, बढ़ गया, बढ़ गया ना करंट, करंट बढ़ गया, जिसके करंट बढ़ने के कारण क्या हो गया आपका केवी रेटिंग आपकी बढ़ गई। देखो यहाँ पहले वाले केस में आपकी केवी रेटिंग कितनी आ रही थी, एस इक्वल्स टू कितना आ रहा था 120, राइट। और अब कितना आ रहा है, केवी आ रहा था, और अब कितना आ रहा है आपका 200 केवी आ रहा है। तो अगर आपका क्या होता है, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आपका पावर फैक्टर बढ़ता है, अगर आपका पावर फैक्टर बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे आपका करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और करंट बढ़ने के कारण क्या होगा, आपका जो केवी रेटिंग है मशीन की वो बढ़ जाएगी। जैसे ही आपका केवी रेटिंग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। समझ गए यहाँ तक, समझ गए। तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि अगर आपका क्या, अगर लार्ज करंट है तो क्या हो, केवी रेटिंग जैसे बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपको लार्ज इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। जैसे जनरेटर हुआ, आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा चाहिए, उस ज़्यादा चाहिएगा, उसमें वायर्स ज़्यादा चाहिएंगे, क्योंकि क्या होगा, करंट आप इंक्रीज करोगे तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए जो वायर का जो साइज़ होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। उससे क्या होगा आपका, अगर आपका मान लो कि आपको फर्स्ट केस में क्या था, आपको सिर्फ कितना पावर देना था 120 kVA, राइट। करंट जब आपने जब पावर फैक्टर 1 लिया था तो उसमें एपरेंट पावर की वैल्यू क्या आ रही थी 120 kVA आ रही थी। अब क्या आ रही थी आपकी 200 kVA आ रही थी। जैसे ही आपने पावर फैक्टर डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाए, kVA रेटिंग आपकी बढ़ गई, तो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा जनरेटर की ज़रूरत होगी, राइट। ज़्यादा ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी, तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट तो इंक्रीज होगा साथ में, लेकिन क्या होगा, जैसे ही करंट आपका इंक्रीज होगा तो क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, I²R होता है। तो करंट इंक्रीज होगा तो लॉस भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, आपके डिसएडवांटेजेस हैं किसके, आपके लो पावर फैक्टर का, राइट। तो यहाँ पे मैं समराइज करके लिख देती हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या होगा आपका, कंडक्टर साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट, ठीक है। सेकंड क्या होगा आपका, लार्ज कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आपका लार्ज केवी रेटिंग, राइट, बताया मैंने कैसे केवी रेटिंग आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या हो गया आपका, ये तो हो गया। इससे क्या हो जाता है आपका, जैसे ही पावर लॉसेस वगैरह बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाता है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है आपका, पुअर हो जाता है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपका पुअर हुआ तो क्या हो जाएगा, उससे आपकी जो इफ़िशेंसी होगी मशीन की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये सारे आपके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। और आपका जो करंट होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉस फाई के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि पी क्या होता है आपका, वी आई कॉस फाई। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा आपका, P/√3 वी कॉस फाई। तो यहाँ से आपका करंट क्या हो जाएगा, कॉस फाई, मतलब जो कॉस फाई आपका क्या पावर फैक्टर है, तो करंट आपके पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
तो अगर पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने के कारण केवीए रेटिंग आपकी इंक्रीज होगी। केवीए रेटिंग इंक्रीज होने के कारण कंडक्टर का साइज इंक्रीज होगा। कंडक्टर का साइज इंक्रीज होने के कारण लॉसेज बढ़ेंगे। लॉसेज बढ़ने के कारण आपका क्या होगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होगा, पुअर होगा। वोल्टेज रेगुलेशन जब पुअर होगा तो इफिशियंसी मशीन की क्या होगी, घटेगी। समझ गए।